अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी खंबर से, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के सिलसिला में 2 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खंबर में सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्ट्स की जानिब से सैलाब मुतासरीन के घर बहाली प्रोग्राम के हवाले से गाँव भोला कल्होड़ा में 2 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि इस तरबीती प्रोग्राम में 40 से ज़्यादा घर तमीर करने वाले कारीगरों को नए डिज़ाइन के तहत घर बनाने वाले कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि बेहतर ट्रेनिंग में शिरकत करने वालों को बेहतर कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स और कैश रकम से नवाजा गया। इस मौका पर सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्ट्स के टीम निशान अली बुखारी, ट्रेनिंग ऑफिसर कलसूम चांजी, मोहम्मद हसनैन काशियो, मोहसिन भुट्टो, इंचार्ज फ्लड विजिटर और दीगर का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के घर बहाली का काम तेजी से जारी है, जबकि घर तमीर का काम यूसी लेवल गरीब मस्कीन लोगों के घरों की तमीर कर रहे हैं। घर तमीर करने वाले कारीगरों को तरबियत देने का मकसद नए डिजाइन पर घर तमीर कराना है। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले कारीगरों को सर्टिफिकेट्स और कैश रकम भी दी जा रही है। दूसरी जानिब ट्रेनिंग लेने वाले कारीगरों का कहना था कि अब हम डिजाइन पर घर तामीर कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें जी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, तो पंजाब पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मेलसी जिला जेम से 23 फैंसी बरामद कर दी। 4 नामालूम नकाबपोश डाकुओं ने असलहा के जोर पर गुलाम यासीन को रस्सियों से बांधकर 23 अदद रास भैंस मालियती 10,40,000 जबरदस्ती छीन ली थी। मुतासरीन ने 15 पर कॉल की। डीएसपी मेलसी राना नदीम इकबाल, थाना सदर मेलसी, पुलिस एसएचओ चौसे इकबाल महमूद गुराया की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद इस्माइल आसिम की दिलेराना काबिज से माल मवेशियों का सुराग लगाया गया और नामालूम अपराध के खिलाफ महकमाना कार्रवाई लाते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। इस मौका पर मुद्दई मुकदमा अल्लाह दिता वल्द पीर बख्श सकना कायम वाला मोजालिमपुर ने साफिन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डीएसपी मेलसी, एसएचओ थाना सदर मेलसी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद इस्माइल आसिम का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने शब रोज काबिज करके हमारा माल बरामद किया। इस मौका पर शहरियों ने पंजाब पुलिस के हक में नारे भी लगाए। पुलिस की मौजूदगी में मालिकान को माल मवेशी की गिनती कराकर हवाले कर दिए गए। अब दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जी तहसील दीपालपुर के नवाही गांव में, जहां पर जानवर पर बेमाना तशद्दुद किया गया। शाहयक्का में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर शाहयक्का गांव में एक बेजुबान जानवर को बेरहमी से जख्मी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ियों के वार करके जानवर को शदीद जख्मी किया गया है। वाक़े के बाद इलाकों में गम गुस्से की लहर पाई जाने लगी। मुकामी लोगों का कहना था कि इस किस्म के वहशियाना फेल की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये कि इंसानियत की रूह को शर्मसार करने वाला वाक़या है। अहले इलाका ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कहते हैं कि जानवर पर जुल्म एक संगीन जुर्म है और इसके मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस वाक़े ने मुआशरे में इंसानियत के जज्बे पर सवालात उठा दी हैं और ये वाज़ह कर दिया है कि हमें अपने इर्द गिर्द के बेजुबान मखलूक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की अशद ज़रूरत है। मुकामी हुकाम को इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात करनी चाहिए। ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। मज़ीद बात होगी बुलेटिन में अब ठट्ठा की, जहाँ पर मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग एक कीमती जान निकल गई। मोटरसाइकिल पर सवार मकली के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ब्रांच मोरी के गांव खमेसो खान समूह का रहायशी रिजवान समूह शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को सिविल हॉस्पिटल मकली ले जाया गया, जहाँ से तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। इसके बाद मकतूल के वर्षा ने मकली बाईपास ठट्ठा कराची और शाहरा पर धजा देकर रोड बंद कर दिया और कातलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। इस वाक़े के बाद जीएसपी ठट्ठा, एसएचओ ठट्ठा अथर चन्ना और एसएचओ मकली मुनीर हकड़ो मकतूल के वर्षा के पास पहुंचे, इंसाफ की यकीनदारी करें, जिसके बाद एहतजाज खत्म कराकर रोड खुलवा दिया गया। लाश को सिविल हॉस्पिटल मगली से पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया गया। लाश ठट्ठा के करीब समू गांव पहुंचने पर ही घर में कोहराम मच गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने मकतूल के सीने में दिल की जानिब 2 गोलियां लगने की वजह से मौत की तस्दीक की। एमएलओ डॉक्टर मुजम्मिल मेमन के मुताबिक गोलियां करीब से लगने की वजह से मकतूल का दिल और फेफड़े भी मुतासिर हुए। ज्यादा खून बहने के बाद नौजवान की मौत वाक़या हो गई है। ठट्ठा में सूरत हाल कुशीदा है और पुलिस ने छापे मारकर कुछ मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ह रहे समूह बरादरी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान माल का ताजर रिजवान समूह अपने दोस्त अब्दुल्ला मेमन के साथ मवेशी फरोख्त करके सलूकी में ठट्ठा वापस आ रहा था जब फायरिंग का निशाना बनाया गया। श्योरकोट के नवाही इलाका मोजा भंगू में भी फेस्को की तारें ठीक करते हुए इलेक्ट्रिशियन अपनी जिंदगी की बासी हार गया। मोजा भंगू में फेस्को की तारें ठीक करते हुए बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन की मौत वाक़या हो गई। नवाही इलाका मोजा भंगू में प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन बिजली के पोल पर चढ़कर तारें दुरुस्त करने का काम कर रहा था। बिजली का करंट लगने से जान भाग हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शहरियों ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए फेस्को हुकाम से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
बुलेटिन में कुछ बात कर लेती हैं जी घोटकी की, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में शमा ग्रुप की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। स्टेट लाइफ सखर जोन के इलेक्शन कमिश्नर राशिद अली मेहरानी के दफ्तर में शमा ग्रुप की जानिब से कागजात नामजदगी और जोनल मैनेजर सखर गुलजार अहमद की जानिब से मुकर्रर करदा मकबूल अहमद की मौजूदगी में जमा कराए गए शमा ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार हाफिज अली मर्दान सितू और नामजद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी गुलाम शबीर समरू, सीनियर नायब सदर गुलाम अब्बास खोसो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साले आसिफ समेटियो और सदर जनाब अली हसन सन्नू, मोहम्मद इरफान और दीगर ने जुलूस की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर शमा ग्रुप के फील्ड वर्कर एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार हाफिज अली मर्दान सितू ने कहा कि 18 अक्टूबर को शमा ग्रुप कामयाब होगा और अपने पुराने बुतों को घर पहुंचा देंगे जो हमेशा चोर दरवाजे से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आए हैं। कारकुनान का खून चूसने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। शमा ग्रुप सखर जोन के हर शोबे के साथियों को जायज मुकाम दिलाएंगे और 2024 में सखर जोन को टॉप बिजनेस बनाएंगे। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिला शाह फील्ड में मजीद सरगर्म हो गए। कमिश्नर कोहाट डिवीजन में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत एक दिन में जिला कोहाट, जिला हंगू और जिला करम में जाली पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने पोलियो टीम से मुलाकातें की, खुद भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। अवामी और समाजी हल्कों की जानिब से कमिश्नर कोहाट डिवीजन को अवामी कमिश्नर का लक़ब देते हुए इनकी खिदमत को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। कमिश्नर मोहतसिम बिला शाह ने डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वजीर के हमरा जिला हंगू के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। इन्होंने पोलियो मुहिम के मेयार और कवरेज का भी जायजा लिया। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों और पोलियो टीम से मुलाकातें की। इस मौका पर इन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि इस मौसमी मर्ज का हमेशा के लिए खात्मा मुमकिन हो सके। घोटकी की चांडूराम कॉलोनी में 22 साला खातून ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। 22 साला हिंदू खातून ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। नींद से बेदार हुआ तो इंशा कुमारी से लटक रही थी। शोहर अक्षय कुमार ने भी अपना बयान जारी कर दिया। अक्षय कुमार का कहना था कि इंशा कुमारी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना था। हमें इंशा कुमारी के खुदकुशी करने के बारे में बताया गया है। भाई नारायण दास ने भी मौक़िफ़ जारी कर दिया। कहते हैं कि भाई बहन को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। बहन को कत्ल करने के बाद अब खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। इंशा कुमारी की आखिरी रस्मात जारी थी कि ए सेक्शन थाना पुलिस मौका पर पहुंच गई। ए सेक्शन थाना पुलिस ने हिंदू खातून की लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस सराय के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। ए सेक्शन थाना की पुलिस ने मुबैना खुदकुशी करने वाली लड़की के शोहर अक्षय कुमार को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलेगा कि लड़की ने खुदकुशी की भी है या नहीं। अक्षय कुमार और इंशा कुमारी की शादी 2 साल कबल हुई थी और इनकी 1 साल की बेटी भी है। पोलियो मुहिम का आगाज होते ही जामशरो शहर में पोलियो टीम्स ने जहां पर शहरों का रुख किया तो वहीं दूसरी जानिब अवाम ने बच्चों को कतरे पिलाने का बाइकआउट कर दिया। पोलियो मुहिम का आगाज होते ही टीमों ने शहर और जामशरो भर के गांवों का रुख कर लिया। पोलियो की टीम मिस्टी खान खोसा और यूसुफ खान खोसा गांव में पहुंची बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो अवाम ने पोलियो के कतरे पिलाने से बाइकआउट करके पोलियो टीम को वापस भेज दिया। इस मौके पर अवामी तरीके सदस्य पवन खोसो और जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान जमाली दीगर का कहना था कि हम इस वक्त तक एहतजाज और पोलियो के बाइकआउट जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जिसके बाद एसी कोचरी और मुख्तारकार कोचरी मिस्री खान गाँव पहुंचे और यकीन दहानी कराई, जिसके बाद पोलियो की टीम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान जमाली का कहना था कि हमारा मुतालबा कानूनी हक है जो हमें मिलना चाहिए। रास्ता बंद होने की वजह से हमारे बच्चे 4 किलोमीटर पैदल घूम कर जाते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ के नुमाइंदगान वोट मांगने तो आते हैं मगर हमारे गांव में कई दिनों से एहतजाज जारी है। अभी तक कोई अवामी नुमाइंदा नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने यहाँ पर पहुंचकर हमारी जरूरत को पूछना मुनासिब समझा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 से, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।